नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। आज का लाइव सेशन शुरू कर दिया है आप सभी के साथ। दोपहर 1 बजे मोस्टली टाइम रहता है, या तो रोज़ाना या फिर एक दिन छोड़कर, या किसी समय में यदि दोपहर में सेशन ना हो तो रात का समय रहेगा 9 या साढ़े 9 बजे से। तो आप में से किसी 1-2 जन ने मैसेज किया कि कोई एक टाइम जो है वो कंफर्म होना चाहिए, तो आप कभी भी नोट करें तो हमारा मोस्टली टाइम रहता है तो दोपहर में 1 बजे के आसपास या रात्रि में 9 बजे के आसपास। तो कोशिश होती है कि रोज़ाना आपके साथ जुड़ा जाए, आपके प्रश्नों को लेकर उनकी क्वेरीज़ जो भी आपकी हों उनका समाधान और रेमेडीज़ के साथ आपको उत्तर दिया जाए। लेकिन कभी-कभार रोज़ाना ना करके कभी 1-2 दिनों का गैप बीच में देना पड़ता है, ऑब्वियसली कि थोड़ा समय की व्यस्तता है और आप सभी की बहुत सी जो कुंडलियों को विश्लेषण करना होता है उसमें भी कई बार बहुत समय जाता है। तो खैर आज का लाइव सेशन शुरू कर दिया है। जो भी आपके प्रश्न हो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मेघा शर्मा जी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए, और उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और मेघा शर्मा जी आप भी खास तौर से ठीक होंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना लाइव सेशन। आप सभी अपनी जो प्रश्न हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखते रहें, शेयर ज़रूर करते रहें जिससे और लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहें। जल्दी से शुरू कर लेंगे। आज हमारी कौन है, आज हमारे पहले शेरर पूनम पाटिल जी, आप अगर शेयर कर दें तो आपका प्रश्न जल्द से जल्द ले लें। आप सभी ने YouTube पर जो वीडियोस को देख ही लिया होगा। बहुत सी समस्याओं का समाधान जो है आजकल हम सावन के महीने में, जो बड़ा ही पावन महीना है, इसमें कर सकते हैं और किस प्रकार से किसी चीज़ों को करना है, ये आप सभी ने उन वीडियोस में देख ही लिया होगा। अलीज़ा जी, आपका प्रश्न बिल्कुल लेंगे, लेकिन आप पहले शेयर कर दें। आपके पास अगर शेयरर का बैच आ जाए तो जो भी हमारे साथ शेयरर जुड़े हुए हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनका प्रश्न ज़रूर लिया जाएगा। सेशन किया ही इसलिए जाता है कि आप सभी के प्रश्नों को लिया जाए। पूनम पाटिल जी, 3 से 4 ग्रुप में भी कई बार हो जाता है, लेकिन कई बार अगर ना हो पाए तो आप थोड़ा और ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो ज़रूर आपको बैच मिलेगा। संजय पांडे जी, आपको भी कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम, और शुभ आशीष। आपने गुरु माँ कहकर जो प्रणाम किया है उसके लिए शुभ आशीष और बहुत शुक्रिया। दिनेश बैरागी जी, आपको भी राधे राधे। जो भी व्यूअर्स अपने प्रश्न रखना चाहें तो अपने शेयर करके ज़रूर अपने प्रश्नों को रखें, जिससे हम जल्द से जल्द शुरू कर लें सेशन को। पूनम पाटिल जी, ऐसा पॉसिबल वैसे बहुत कम होता है कि आपने शेयर किया और लेकिन आपको बैच ना मिले। अभी देखिए संजय पांडे जी जुड़े हैं, इन्होंने जबकि प्रश्न भी नहीं किया है, लेकिन जी अलीज़ा जी ने शेयर किया है तो उनको देखिए बैच मिल चुका है। हीर कोठारी जी ये शेयर करके ही ऑलरेडी अपनी जो क्वेरी है वो रख रही हैं। तो ऐसे सभी को बैच मिलता है, तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप शेयर अगर 1-2 ग्रुप में करके नहीं मिल पा रहा तो आप 2-3 ग्रुप्स में और करें तो ज़रूर बैच मिलेगा। देखिए, और जो और भी लोग साथ में जुड़ रहे हैं उनको मिल रहा है बैच। तो जो सबसे पहला प्रश्न आज का लेंगे, सबसे पहली शेयरर आज की हमारी हैं अलीज़ा जी, और इन्होंने पूछा है, अच्छा आपकी एज है 25 ईयर्स। आपने प्रश्न तो रखा अपना और आपने डिटेल्स अपनी कंप्लीट नहीं दी हैं, जिसमें कि आपका टाइम नहीं है यहाँ पर अलीज़ा जी। देखिए, जो
इतना लंबा जो प्रश्न आपने पूछा है, जो क्वेश्चन आपका है वो बहुत डिटेल्ड है। लाइक आपने पूछा है कि फर्स्ट बेबी क्या होगा। पहली बात तो यहाँ पर जेंडर प्रेडिक्शन मैं नहीं, किसी के लिए भी नहीं करूँगी। दूसरी बात ये कि आपने टाइम अपना नहीं दिया है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही एक बहुत सटीक कंक्लूजन निकल पाता है, और उसमें अगर आप टाइम दें तो मैं आपको हॉरोस्कोप के माध्यम से आपके बताऊं कि भाई आप कब तक हो सकता है ये ज़रूर बता सकते हूँ, लेकिन क्या होगा ये मैं नहीं आपको बता सकती। उसके लिए आप या तो पर्सनल कंसल्टेंसी लें। और जेंडर प्रेडिक्शंस वैसे तो करवाना या करना नहीं चाहिए। क्यों करना है जेंडर कंसल्ट, ये प्रेडिक्शन क्यों करना है? हरीश जोशी जी नमस्कार, बहुत समय बाद आप जुड़े हैं आज। हीर कोठारी जी का प्रश्न लेंगे। नेहा जी भी जुड़ चुकी हैं, उन्होंने भी शेयर किया है सेक्शन को। हीर कोठारी जी का अगला प्रश्न। अदिति कौशिक जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, जो कि टॉप फैंस में से हैं, और बहुत सुंदर कमेंट्स इनकी तरफ से हमें मिलते रहते हैं। और ऐसे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वाकई में अप्रिशिएट करते हैं चीज़, हमारी कला को, ज्ञान को, और समय समय पर जुड़ते हैं हमारे साथ और अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। बहुत अभिनंदन उन सभी लोगों का जो वाकई में हमें अप्रिशिएट करते हैं। हीर कोठारी जी का पहला प्रश्न ले लेते हैं। अलीजा जी ने अपना जो पूरी डिटेल्स नहीं दी थी। टेंथ ऑफ सितंबर 1972। और समय जो आपने दिया है 10:52 का। रायपुर से। कुटुंब का सहयोग नहीं, स्पेशली बड़ी बहन की परेशानी है, हर काम डिले रहता है। अभी हीर कोठारी जी का प्रश्न चल रहा है यहाँ पर। देखिए, कुटुंब की तरफ से परेशानी हमेशा ही रहेगी, इस बात को टेंशन में ना लेकर, इस बात को अगर हम इस तरह से एक्सेप्ट करके चलें लाइफ में कि कुछ चीज़ें कई बार हम अपने कर्मों की वजह से अपने साथ जन्म के समय ही लेकर आते हैं। अब जब अष्टम भाव में शनि बैठेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को तो अच्छा करेंगे, जैसे कि आयु की वृद्धि करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टियाँ यहाँ बैठकर जहाँ जहाँ पर भी जाएंगी उन सब चीज़ों को वो डिले कराएंगे या उसको प्रॉब्लम में डालेंगे। जब जैसे कुटुंब की बात हम कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं, देन व्हाट टू डू विद दिस? अभी नहीं कर पाऊँगी मैं। जी, हीर कोठारी जी आपने पूछा था, तो कुटुंब में प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है। इवन अगर आप कहीं पर वर्किंग हैं तो भी थोड़ा सा आपको वहाँ पर स्ट्रगल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर कुछ चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेंगे वहीं दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अब बात करें तो सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देखेंगे। अब कोशिश तो आपकी रहेगी, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से परिवार को चलाने की कोशिश भी की, बहुत से लोगों के लिए अच्छा सोचा किया, लेकिन क्योंकि कुछ प्रारब्ध इस तरह का है कि चाहकर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, बनना लोगों से बहुत मुश्किल होगा। साथ ही दूसरी बात और बता दूं कि आगे समय में भी कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप फील करेंगी कि जो संतान हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ भी कभी कभार कुछ मनमुटाव अगर आप फील करें या उनकी तरफ से किसी भी तरह की परेशानी आप फील करें, वो चाहे एजुकेशन की तरफ से हो, चाहे करियर की तरफ से हो,
या उनकी हेल्थ की तरफ से हो या आगे किसी भी तरह के संबंधों में अगर आप लगे आपको, तो ये जो 2015 के बाद से ये चीज़ों को थोड़ा-सा आप महसूस ज़रूर कर सकती हैं और इस समय में शनि की महादशा में ही आप हैं। तो हीर कोठारी जी, जब हम इस बात को अगर समझ जाएँ कि ऐसा कुछ हमारी कुंडलियों में योग बने ही हुए हैं, तो उसको एज़ अ टेंशन लेने की बजाय उसको एक्सेप्ट करें और अपने कर्मों को, सही इंटेंशन के साथ करते चलें। साथ में आप रेमेडी के तौर पर इतना ज़रूर करें कि शनिदेव की कुछ न कुछ किसी मंत्र को या किसी भी तरह की जो पूजा उपासना होती है, उसको करना शुरू कर दें। शनि जी के शनिवार के दिन या रोज़ाना अगर आप कर सकें शाम के समय में, तो शनि स्तोत्र जो होता है, जो दशरथ जी ने जो रचित है उनके द्वारा, उसको यदि आप रोज़ाना घर में ही कर लें, तो भी इसका इफ़ेक्ट धीरे-धीरे आपको दिखना शुरू होगा। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि रेमेडीज़ करके हम बहुत सी चीज़ों को सही कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। अगला प्रश्न नेहा जी का लेंगे। और आपने डिटेल्स दी हैं अपनी 18 दिसंबर 91, समय दिया है आपने 9 AM, जालंधर पंजाब से। अनमैरिड, जॉबलेस, क्या इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है? अगर है तो चलिए देख लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। पहली नज़र में जो कुंडली आती है सामने, वो एक अच्छी खासी कुंडली है। कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है अपने आप में, देखा जाए तो चल चक्र में जो बहुत से चेंजेस हुए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। अब जैसे कि श्रापित दोष लग्न में नहीं होगा, लेकिन चलित कुंडली में आपका श्रापित दोष बन जाता है। लग्न कुंडली में एक बार को हम कह सकते हैं कि हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन चलित चक्र जब हम देखेंगे तो सूर्य महाराज चले गए द्वादश भाव में, यानी कि ऐसी कुछ स्थितियाँ कई बार बन जाएँ कि गवर्नमेंट जॉब की हमने बहुत कोशिश की है, उसको मिलते-मिलते, पाते-पाते बहुत अच्छा हमने एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश की, 1 नंबर से कभी चूक गए या हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू में रह गए। इस तरह की दिक्कतें कई बार ऐसी कुंडलियों में बन जाती हैं। जबकि देखा जाए तो मंगल स्वग्रही हैं, शुक्र स्वग्रही हैं और गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी जगह पर हैं, तो ये मिलकर एक बहुत अच्छा योग ज़रूर बनाएँगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? हर चीज़ों को डिले होना तय कर देंगे शनि महाराज, और साथ में उन चीज़ों को बढ़ा देंगे राहु, जो कि आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। श्रापित दोष का जब तक कोई ना कोई उपाय नहीं कर लेंगे, जबकि कुंडली अपने आप में ऐसी है कि जो सोर्स ऑफ इनकम बड़ा अच्छा रहने वाला है आगे समय में, सपोर्ट आपको लक का सपोर्ट भी बिल्कुल मिलेगा। साथ में धन की स्थिति भी कुंडली में ठीक है, लेकिन जब तक श्रापित दोष को थोड़ा-सा ठीक ना करवा लें, जबकि लग्न कुंडली में ये श्रापित दोष नहीं है, लेकिन फल मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि लग्न में चलित चक्र में आपके श्रापित दोष बनेगा। इसको कुछ ना कुछ आप रेमेडी ज़रूर करवा लें, तो आप देखिए जॉबलेस आपने लिखा, अनमैरिड आपने लिखा, लेकिन सभी चीज़ों का सुख जो है आपको इस कुंडली में ज़रूर मिलेगा। इस जो दोष बना है, इसको ज़रूर आप देख लें। इस समय में आपको मैं एक बात और बता दूं कि सोर्स ऑफ इनकम का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। आप नौकरी के लिए बिल्कुल ट्राई कीजिए, और ये जो सावन है, इसमें हो सके तो एक आध बार आप रुद्राभिषेक करा लें। नहीं करा पाती हैं तो कम से कम जो आने वाला जो समय है, जिसमें पितृपक्ष जब आता है, तो अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई पूजा पाठ ज़रूर करवा दें। इससे आपका श्रापित दोष भी शांत होगा, कम होगा, इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको कम मिलेंगे, और जल्द से जल्द आपकी शादी के और जॉब के चांसेस बनेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पितरों के लिए आपको कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, और जब पितृपक्ष आए उसमें तो हर साल आप कुछ सोचिए, कुछ ना कुछ ध्यान इत्यादि आपको किस तरह से और कब करना है। चलिए अगला प्रश्न ले लेंगे यहाँ पर दत्ता इंगले जी का, और इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं, अंगारक योग कहा था, जॉब नहीं लग रही है, मैं इसके वजह से और कोई तांत्रिक बाधा है क्या?
देखिए, तांत्रिक बाधा है क्या, ये कुंडलियों से तो बहुत कम तरीके से पता चल पाएगा। इस चीज़ के लिए प्रश्न लग्न देखा जाए आपका। अगर प्रश्न लग्न में अगर ऐसा कुछ योग आया निकल कर, तो ज़रूर आप समझ सकते हैं कि कोई तंत्र बाधा हो सकती है, और वाक़ई में कई बार हो जाती हैं। अगर कोई ऐसे लोग आपके आस-पास हैं या परिवार में हैं या फ्रेंड सर्कल में हैं, जो नहीं चाहते आपकी तरक्की को देखना, तो ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल। तो एक बार आपकी जो प्रश्न लग्न है उसको ज़रूर देख लेती हूँ मैं यहाँ पर कि वो प्रश्न लग्न क्या कुछ ऐसी बाधा बताता है या नहीं। देखिए, 100% तो नहीं, 100% नहीं, लेकिन हाँ 50% ज़रूर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट है। अब इसको मैं इस तरह से आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि वो तंत्र प्रयोग ही कोई होगा। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊपरी तौर पर बहुत अच्छे चीज़ों को दिखाते हैं, शो करते हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन वाक़ई में वो शायद शुभचिंतक नहीं होते। तो ऐसे में कई बार जब हमारा ऑरा अगर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स हमें वहाँ से आ रही हैं, ऑरा अगर हमारा क्लीन नहीं रहा और नज़र दोष जिसको कहा जाता है, अगर वो चीज़ हमारे साथ आ जाए, तो ये चीज़ें तब भी बाधित हो जाती हैं। लेकिन इसको पूरी तरह से आप तंत्र प्रयोग कहा जाए तो वो ये चीज़ नहीं है। तो कुछ परसेंटेज आप इस चीज़ की मानें कि शायद कई बार किसी की जो नज़र दोष होती है, ऐसे लोग जो सही ना सोचते हों हमारे बारे में, वो हमारे संपर्क में हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से भी चीज़ें बाधित होती हैं। बहुत बार ये आप लोग तर्क करेंगे कि अरे नज़र दोष तो होती नहीं, ऐसे तो सभी को नज़र लगती रहे। इसके लिए बड़ा डिटेल मैंने एक वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज़ किसी टाइम पे बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊँगी कि नज़र दोष वाक़ई में है या नहीं, और ये कैसे काम कर जाती है हमें बिना पता लगे। हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी कौन-सी चीज़ इफ़ेक्ट हो जाती है, और ये नज़र दोष एक्चुअली है क्या चीज़। जो हमारा ऑरा है, जो अब नज़र नहीं आता, इस कलयुग में कभी किसी को नज़र नहीं आता है। पहले किसी टाइम में जो बहुत सन्यासी लोग, जो बड़े महापुरुष हुआ करते थे, कभी-कभार उनके चारों तरफ हम कभी उस चीज़ को फ़ील कर सकते होंगे, बहुत समय पहले। आप कभी इस बात को कभी फ़ील करते हो कि जब एक बहुत ही पॉज़िटिव थिंकिंग का जो इंसान कोई हमें मिल जाए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई पॉज़िटिव थिंकिंग का जब हमें इंसान को मिलता है, तो बड़ा बात करना बड़ा उससे अच्छा लगता है, उसके विचारों को सुनना, चाहे वो कितनी देर तक बात करे, बड़ा सही हमें वक़्त बिताना अच्छा लगता है। लेकिन कभी ऐसा कोई नेगेटिव इंसान जब मिले, तो हमें लगता है कि जबकि वो अच्छी बात भी कह रहा होगा ना, तब भी हमें लगेगा कि नहीं, बहुत जल्दी हम वहाँ से हट जाना चाहेंगे। ये होता है जो भी उस इंसान की जो थिंकिंग है, जो उसका ऑरा है, उसकी वाइब्रेशंस किस तरह की आ रही हैं, उसको आपकी बॉडी मैच कर रही है या नहीं, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं और उस इंसान की कैसी हैं, ये चीज़ें कनेक्टेड हैं नज़र दोष से। तो ख़ैर बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर ना लेते हुए आप एक काम ज़रूर करना शुरू करें कि रोज़ाना नमक और राई लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 11 दिन तक लगातार रात के समय में करके घर की बाहर की तरफ आप उसको डाल दें। लेकिन ये काम करना अंधेरे में है, रात्रि के समय में करना है, लगभग 9 बजे के बाद। नमक और राई लगभग 1-1 चम्मच लेकर हथेली पर अपने आप करें या किसी और की सहायता से आप एंटी क्लॉकवाइज़ 11 दिन तक लगातार 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ और घर के बाहर किसी सुनसान जगह पर उसको डालना शुरू करें। साथ में दूसरा उपाय आप लोग, और ऐसे लोग जो अगर किसी को लगता है कि ऐसे नज़र दोष लग सकती है, तो रात के समय में राई और नमक को अपने तकिए के नीचे थोड़ा-थोड़ा सा पाउच या किसी पुड़िया में उसको बना लें। नमक और राई दोनों अलग-अलग पेपर्स में पुड़िया बना कर आप उसको रखें और 11 दिन तक लगातार इसको रखना है, और फिर डेली इसको घर के बाहर कहीं पर भी, घर के बाहर, लेकिन किसी का पैर ना पड़े, किसी को नुकसान ना पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उसको घर के बाहर कहीं डाल दिया करें। रोज़ाना 11 दिन तक इस प्रयोग को करें, तो अगर नज़र दोष किसी का होगा तो वो ज़रूर दूर होता है। अगला प्रश्न कौर अनमोल जी का लेंगे। कुलजीत सैनी जी के लिए पूछा है आपने, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, और आपने जो डिटेल्स दी हैं वो है 2 जून
2 जून 1986। और समय आपने दिया है 8:30। रूपनगर पंजाब से। आपने जानना चाहा है कि सोर्स ऑफ इनकम कैसा रहेगा और अभी तक जॉबलेस हैं, कोई जॉब नहीं लगी। ओके, देखिए जॉब में तो हमेशा अप डाउन है, लग भी जाएगी तब भी आप इस बात को महसूस करें। अगर आपने पहले भी जॉब की होगी वहाँ तब भी परेशानी हुई होंगी, अप एंड डाउन फील किए होंगे, किसी न किसी तरह की टेंशन वगैरह, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज़ का होना, बैक बाइटिंग हो रही है, आपके बॉस को कुछ और बोला जा रहा है, आप काम कुछ और कर रहे हैं, फीड कुछ और किया जा रहा है, इस तरह की दिक्कतें आपके साथ वैसे भी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब तक इस समय में राहु ने जो गोचर किया हुआ है वो भी थोड़ा सा राहु का गोचर इस समय आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो ठीक है, तो इस समय में आपको जॉब तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पाप ग्रह सोर्स ऑफ इनकम में आ जाए तो उसके लिए तो वो ठीक ही रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको बाधित करेंगे, वो सोर्स ऑफ इनकम अच्छा बनाएंगे आपका। शनि और राहु दोनों की ही जो पोजीशन है इस समय में प्रेजेंट टाइम में तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए बिल्कुल ठीक है। आज के दिन में ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्रश्न लगन आपके लिए आया है वो है विष दोष का, तो परेशानी तो अभी आगे है थोड़ी। तो इसके लिए सबसे अच्छा काम ये रहेगा कि इस सावन के महीने में कुछ ऐसे उपाय करें जिससे जॉब के लिए रुद्राभिषेक करें, और पार्थिव अभिषेक यदि आप कर लें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाकर यदि आप अभिषेक कर लें, और स्पेशली केवल एक मनोकामना रखें कि आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों जल्द से जल्द, तो देखिए महादेव कैसी कृपा करते हैं आप पर। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपको यहाँ एडवाइस करूँगी कि जब भी अगर रुद्राभिषेक आप करवा लें, बहुत लंबा समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, बहुत सादगी से बहुत अच्छे तरीके से आप पूजा करवा सकते हैं, बहुत रीज़नेबल तरीके से। उसमें जो भी हम पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा करें वो ख़ास तौर से अपने लिए ही उसका निर्माण किया जाता है, ख़ास तौर से अपनी ही पूजा उसमें स्पेशली करवाई जाती है, अब केवल आप होंगे और अपनी मनोकामना उसमें रखी जाती है। और ये पार्थिव शिवलिंग बहुत इफ़ेक्टिव होता है रुद्राभिषेक करना इसका, तो आप एक बार मेरी एडवाइस पर इस काम को करा के देखें। और स्पेशल एक मनोकामना, ये नहीं कि उसमें हम ये भी दे दो वो भी दे दो, ये सब नहीं करना है। केवल एक चीज़ जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इस समय लगती है कि ये होना चाहिए, उस मनोकामना को रखें और बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल विश्वास के साथ इस पूजा को करवाएं। तो उसके बाद देखिए महादेव जी की कृपा कैसे होती है। ऑल द बेस्ट आपको हमारी तरफ से कि आप ये रेमेडी करवा लें और जल्द से जल्द आपको जॉब मिले। संजीव कुमार जी का प्रश्न जो कि ऊना से जुड़े हैं, और आपने जो पूछा है डिटेल्स आपकी हैं 8 मई 86। समय दिया है आपने 6:35 का, ऊना से। सरकारी नौकरी कब मिलेगी, विवाह कब होगा? संजीव कुमार जी, शायद मुझे जो ध्यान पड़ता है इस कुंडली को देखकर कि ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है। नौकरी का योग अच्छा है और गोचर में फिलहाल गुरुदेव बृहस्पति वहीं हैं जहाँ पर आपकी कुंडली में बैठे हैं, लेकिन दिक्कत आपको मैंने पहले ये बताई हुई है कि पितृदोष, या जिसको अगर हम दूसरे तरह से कहूँ कि मैं ग्रहण दोष है, और ग्रहण दोष भी प्रबल वाला, बहुत अच्छे तरीके का, जो एक पक्के तौर पर जिसको कहा जा सकता है, एक लेमन लैंग्वेज में आपको मैं बता दूं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला जो एक दोष बनता है वो बना हुआ है आपकी कुंडली में,
जब तक इसको ठीक नहीं करा लेंगे, जब तक इसके लिए कोई रेमेडी ना करा लें, जबकि राहु की जो डिग्रीज़ हैं उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको इसका नहीं देंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रहण दोष में हैं और चंद्रमा आपके अमावस दोष में भी आ गए, तो ये दिक्कतें आपके साथ चलेंगी। पॉजिटिव चीज़ें को सामने देखकर भी उसको आप पॉजिटिव ना देखकर नेगेटिव ही देखेंगे, नेगेटिव ही मानेंगे, तो इस तरह की दिक्कतें कई बार ऐसा कुछ क्रिएट कर देती हैं कि हम अपने ही बनते हुए कामों को कई बार, नॉट ओनली सरकारी नौकरी, किसी भी चीज़ को, चाहे वो घर परिवार की बात कर लें, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशनशिप में बात कर लें, किसी भी चीज़ों को लेकर अपनी ही बातों को, कामों को हम खुद से कई बार बैक गियर लगा देते हैं, क्योंकि मन बहुत पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पाता। केवल नेगेटिव हमें चीज़ जल्दी से नज़र आ जाएगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आएगी। सूर्य जबकि उच्च के होकर बैठे हैं तो सरकारी नौकरी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन क्योंकि ग्रहण दोष है, अमावस दोष है, तो इन चीज़ों को जब तक ठीक ना करा लें तो ये पूरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अब बात करें, जबकि शुक्र एक बहुत ही बढ़िया मालव्य योग बनाकर आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो क्यों नहीं आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी, क्यों नहीं आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। केवल एक दोष है, उसको ठीक करा लें तो सब कुछ इस कुंडली को देने के लायक शुक्र ही आपको बहुत कुछ देने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। खुशी खुशबू जी, अजय जी के लिए पूछा है आपने, शादी कब होगी और कैसी मिलेगी लाइफ पार्टनर। चलिए देखते हैं कि कुंडली क्या बताती है। 25 मई 97 और समय है आपका 3:15। 3:15 बिलासपुर से। शादी कब तक होगी? देखिए, कब तक होगी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये बात ज़रूर जान लें कि शादी कुंडली मिलान के बिना नहीं करना है। जब भी किसी रिश्ते को मैच्योर करने लगें, पॉजिटिव लगे सब कुछ और उसको पक्का करने लगें, तो एक बार कुंडलियों का मिलान अच्छे तरीके से। अब कुंडलियों का मिलान के बारे में भी आपको जल्दी से एक बात बता दूँ कि कुंडलियों के मिलान को हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि केवल हमने गुण मिला लिया और हो गया। ऐसा नहीं होता। कुंडली मिलान सही है कि गुण मिलाना बहुत ज़रूरी है, गुणों का अच्छे लेवल पर मिलना, अच्छी संख्या में मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये ले लिया हमने प्रश्न इनका ना, दत्ता जी का। तो उसके अलावा बहुत तरह के दोष होते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। मांगलिक दोष के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मांगलिक दोष है तो शादी नहीं करनी है, मांगलिक और नॉन मांगलिक का नहीं हो पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानने लायक चीज़ें हैं। अब मैं एक लाइव में आपको बहुत डिटेल में बताऊं तो बाकी लोग सोचेंगे हमारा प्रश्न कब आएगा। तो खैर, आप पेज को लाइक एंड फॉलो कर लें, इस पर इस तरह की सभी चीज़ें आपके पास आपको मिलेंगी। मांगलिक दोष के बारे में रिसेंटली मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है लाइव में कि मांगलिक दोष का परिहार कैसे होता है, मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी को कब किस परिस्थितियों में करवा सकते हैं, अगर लव मैरिज में ऐसा हो जाए तो उसका क्या ऐसा कुछ रेमेडी कर लें जो कि दोनों का विवाह हो सके। तो खैर, आपको तो कुंडलियों का मिलान करना ज़रूरी बन जाएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। गुरु क्योंकि नीच के हैं तो शादी में यहाँ डिले 100% है। जितना एक सामान्य एक नॉर्मली जिस एज में हम लोग सोचते हैं कि इस एज में शादी हो जानी चाहिए, तो उस एज में ना होकर थोड़ा सा डिले ज़रूर होगी। मांगलिक योग इस कुंडली में बना हुआ है बिल्कुल, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें क्योंकि मांगलिक हैं अजय जी, और शादी डिले होगी। और राहु जब लग्न में होते हैं तो वो सप्तम भाव को सीधे दृष्टि से देखेंगे, तो वो थोड़ा सा उसको ख़राब करने की कोशिश उनकी रहती है। अब इस बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब कैसी लाइफ पार्टनर मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी इंटेलिजेंट होंगी, दिमाग उनके पास अच्छा होगा, यानी कि सोचने समझने की शक्ति क्षमता अच्छी होगी। एजुकेशन कुछ भी हो या ना हो, लेकिन जो एक अपना बौद्धिक ज्ञान होता है, जो एक
जिसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंसी वो होगी। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी खुद की वजह से दाम्पत्य में यानी कि वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आएँ। राहु लग्न में बैठे हैं, शनि और केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो डिले होना तो है ही, लेकिन डिले होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे कैसे चलाना है उस बात को समझ लें। आपकी भी वजह से कई बार कुछ भी बोल देना, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेना, इन चीज़ों का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। शादी कुंडली मिलान करके ही करें। राजकुमार जी का अगला प्रश्न लेंगे। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, करियर ओके। डिटेल्स हैं आपकी 7 मई 92 और समय है आपका 11:15 का। आप जुड़े हैं गंगापुर सिटी से। ओके, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, और करियर में कुछ करियर में कुछ और है, देख लेते हैं। आप लोग लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लें पेज को, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ मोटिवेट करती हैं, और कुछ तो क्या फ़ायदा होना है इससे, लेकिन हाँ मोटिवेट ज़रूर आप लोग के लाइक एंड फॉलो करने से, अच्छे कमेंट्स करने से, शेयर करने से लगता है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करें आपके लिए। तो लाइक एंड फॉलो ज़रूर करते रहें और शेयर ज़रूर करें चीज़ों को। ये SC नमन सेठी जी हैं, ये काफ़ी समय से हैं हमारे साथ, इन्होंने शेयर भी किया हुआ है। SC नमन सेठी। बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी क्रेडिट नहीं मिलना, या भावनाएं बहुत हैं, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल है, बिल्कुल बना हुआ है, कोशिश करते रहें तो बिल्कुल मिलेगा। मन को मजबूत ज़रूर रखें और इस बात की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ना रखें कि आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जॉब जो जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशंस मिलेंगी, या बहुत ज़्यादा लोग आपको क्रेडिट देने वाले हैं। आप सभी के लिए सोचेंगे, बिकॉज आपकी इमोशनल नेचर है, भावनाएं आपके अंदर ज़्यादा हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको उसी तरह से मिलेगा, वो ज़रूरी नहीं है। कुंडली अपने आप में अच्छी है, कोई बहुत ऐसे दोष नहीं है, और सरकारी नौकरी के भी बिल्कुल आसार अच्छे बने हुए हैं, तो आप कोशिश करिए। बिल्कुल 2025 तक का जो टाइम है वो और भी अच्छा है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जून 2020 से लेके लगभग अप्रैल 2023 तक का समय ऐसा है कि हो सकता है कि आप कोशिशें करें और उसमें कामयाबी आपको ना मिले। और बड़ी बात यह है कि और तरह की टेंशन्स भी, किसी भी तरह की टेंशन्स, अगर घर परिवार की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, या किसी भी XYZ चीज़ आपको ले सकते हैं, उसमें आपको परेशानी यानी कि लाइफ में स्ट्रगल या टेंशन्स ज़रूर फील करेंगे। ये 1-2 साल का जो समय है, यानी 2020 से लेकर अप्रैल 2023 तक थोड़ा सा संभल कर चलें, कुछ भी ना बोल दें, किसी भी नई इन्वेस्टमेंट में ना पड़ें, कुछ भी नया एकदम से ना शुरू करें, उसको बड़ा सोच समझ लें, प्रैक्टिकल एंगल से भी सोच समझ लें, देख लें, एडवाइस लें अपने बड़ों की, और एस्ट्रोलॉजिकली भी किसी नए काम को शुरू करने से पहले सोचें। बिज़नेस के लिए आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हैं, सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात ये है। बहुत कम कुंडलियों में ऐसा हो पाता है कि दोनों ही चीज़ों को आपकी कुंडली जो है वो फेवर करती है। सुजल देसाई जी का अगला प्रश्न है।
15 मार्च 91, 15 मार्च 91, और समय दिया है आपने 7 बजकर। सुजल देसाई जी का पिन किया ना आपने प्रश्न? हाँ, कोई बात नहीं, जो पिन है आप उसको पिन रहने दो। 15 मार्च 91 और टाइम है आपका 7:40। ये भी प्योर लक है कि कुछ लोग कई बार देखिए बहुत समय से जुड़े होते हैं, कई बार उनका प्रश्न प्रिंट नहीं हो पाता या नज़रों के सामने आ ही नहीं पाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जस्ट सेशन को ज्वाइन किया और कुछ समय में ही आपका प्रश्न आ गया। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लक कि आज का दिन अच्छा है। एटलीस्ट बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। गुड। सुजल देसाई जी गोवा से जुड़ी हैं। वांट टू नो अबाउट माय हेल्थ एंड माय फ्यूचर। फ्यूचर के लिए तो जी सॉरी, फ्यूचर के लिए तो बहुत टाइम चाहिए प्रिडिक्शन के लिए। हेल्थ के बारे में ज़रूर बात कर लेंगे। इन नटशेल मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टेंशन, लेकिन एक ऐसा दोष है जो कि एक इस तरह की कोई बीमारी या डिजीज़ आपको दे दे कि जो थोड़ा लंबे टाइम तक चले, जिसके लिए आपको बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़े, और इसको डेंजरस माना जा सकता है इन नटशेल। क्योंकि कुंडली जो मुझे बता रही है मैं आपको उसको क्लियरली बता दूं, जिससे आप थोड़ी प्रिकॉशंस रखें, टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें। ये 100% क्लियर है इस कुंडली के हिसाब से जो डिटेल्स आपने दी हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत बन सकती है, और महादशा में ज़रूर आपकी एक बार देख लूँ कि इवन हो सकता है कि प्रेजेंटली आप किसी ऐसी चीज़ों को फेस कर रही हों, क्योंकि 2005 के बाद ऐसा कुछ समय है और 2024 तक ये टाइम रहेगा। अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रही हैं तो ये 2024 तक के लिए अलर्ट रहने वाली बात है। और अगर ऐसा कुछ नहीं अभी तक आपने फील किया तो 2024 तक आप ज़रूर अलर्ट रहें और टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें और जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको लें। आंचल आर्ट जी, मैम आपने बताया कि राहु की महादशा अच्छी नहीं होगी, क्या इस अवधि में करियर ग्रोथ नहीं होगी? क्या एंजाइटी हो रही है? नीमाचल विष्णु जी, ये ग्वालियर एमपी से। गुरु की महादशा भी मेरे लिए अच्छी नहीं होगी क्या? तो एक बार दोबारा से आपकी कुंडली को देख लेते हैं, क्योंकि मैंने परसों में क्या बताया ना आप ज़रूर याद रख सकते हैं, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू यू ओनली। लेकिन मुझे तो बहुत सारे कुंडलियों को देखना है और किस में क्या कुछ निकलता है, तो वो सब कुछ याद रखना तो मुश्किल है। लेकिन पहले तो आप इस बात को समझ लें आप सभी कि ज़रूरी नहीं कि राहु की महादशा अगर चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो वो पूरे टाइम के लिए ख़राब होगी। क्योंकि 18 साल की राहु की महादशा होती है, तो हम ये सब कहें कि पूरे 18 के 18 साल ख़राब जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उस दशा में बहुत तरह के अप एंड डाउन फील करेंगे। जिस भाव में राहु बैठे हैं, किस भाव पर दृष्टि रखते हैं, या किस प्लैनेट को वो देखते हैं, किस उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो किस प्लैनेट पर या किस नक्षत्र में, बहुत सारी डिटेल्स को देखकर ये तब कहा जा सकता है कि हाँ ये पूरी महादशा ऐसी जाएगी या अप एंड डाउन। क्योंकि महादशा के बीच में अंतरदशाएं भी आती रहती हैं, और जो भी शुभ प्लैनेट्स की जब अंतरदशा आती है तो वो अच्छा रिजल्ट भी देती है। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की, एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा ही टाइम मेरे लिए ऐसा जाएगा। आंचल आर्ट जी का एक प्रश्न पिन था अभी, या मैं डिटेल्स यहाँ से ले लेती हूँ उनकी। आंचल आर्ट जी, आप चाहें तो एक बार पर्सनल कंसल्टेंसी ज़रूर ले लें, क्योंकि ये आपने पूछा कि राहु की महादशा भी कैसी जाएगी, गुरु की महादशा भी कैसी जाएगी। ये बड़ा अच्छे तरीके से डिटेल में आपसे बात हो जाएगी कि इन दोनों की ही दशा, क्योंकि इन दोनों की दशा को मिलाकर अगर मैं बताऊँ तो शायद आगे वाला पूरा लाइफ 16 साल गुरु और 18 साल राहु,
तो देख लीजिए कितना टाइम हो गया दोनों को मिलाकर। तो ये 2 प्लैनेट्स ही ऐसे हैं जो इस टाइम पे आपको स्पेशली आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ है और किस किस तरह का रिजल्ट ये देंगे, और कब कब बुरा देंगे और कब कब अच्छा देंगे। तो ये डिटेल देखने वाली चीज़ है। तो आप अगर चाहें तो पर्सनल कंसल्टेंसी ले लें, क्योंकि आई थिंक लास्ट सेशन में आपको मैंने ये चीज़ बताई, आपने जो लिखा यहाँ पर कि राहु की महादशा के बारे में बताया था आपको, और पेज पर आपको नंबर मिल जाएगा। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ नंबर मिल जाएगा। कॉल ना करके व्हाट्सएप पर आप लोग कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, जो भी चाहें। आंचल जी, आपको स्पेशली मैं कहूँगी कि एक बार आप पर्सनल कंसल्टेंसी ज़रूर ले लें, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स की जो आपने बात की है वो आगे आने वाला टाइम टोटली इन्हीं का ही है। अभिषेक जी का अगला प्रश्न है, मेरी शॉप ओपन कब होगी? यानी नेम दीपांशु। चलिए, दीपांशु जी का अगला प्रश्न है और डिटेल्स हैं आपकी 14 जुलाई। जुलाई 98। और टाइम दिया है आपने 10:30। शॉप ओपन कब होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी कुंडली है आपकी। पहली बात तो ये समझ लें, टेंशन वाली कोई किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। और आपको एक टाइम फ्रेम मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपके लिए कब तक का समय जो है वो ठीक रहेगा। देखिए, फ़िलहाल तो अप एंड डाउन है, टेंशन्स हैं। कुछ नया काम को शुरू करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, वो पॉसिबल पूरी तरह से नहीं है। टेंशन वाली बात नहीं है। 2024 के बाद, 2024 के बाद यानी कि, और 24 का भी कब तक? फरवरी 2024। उसके बाद बेटर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और 2026 के बाद तो जो आपने शॉप ओपन करने वाली बात की है, 2024 में ही लगभग ऐसे चांसेस बन रहे हैं आपके लिए कि आप चाहे शॉप ओपन करें, चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करें, लेकिन 2024 तक आपको मैं कहूँगी कि आप वेट करें, किसी नए काम को शुरू ना करें। उसके बाद बहुत बढ़िया। उमा राय जी, अगला प्रश्न है 11 अप्रैल। पहले प्रश्न देख लें। चलिए, इसके लिए तो जो आपने प्रश्न पूछा है इसके लिए आपकी हॉरोस्कोप को देखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमरोलॉजी पूछी है आपने, और आपने पूछा है कि घर सिलेक्शन टुमारो है, कौन सा नंबर सबसे बेस्ट रहेगा, क्या मैं 1 और 9 घर में रह सकती हूँ? ओके, चलिए तो फटाफट से एक बार देख लें आपकी न्यूमरोलॉजी को। उमा राय जी का प्रश्न पिन था ना, वो हट गया। एटी सिक्स, ओके। वन एंड 9। 9 आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल और सूटेबल है। अगर हो सके तो 9 नंबर पे कोशिश कीजिएगा कि 9 नंबर जो भी सिलेक्शन आप घर का करें उसका नंबर जो है वो चाहे टोटल में 9 आए या उसमें बहुत ज़्यादा बार 9 का यूज़ हो। ओके, चलिए
अधिक कुमार जी, आपका प्रश्न का मैंने उत्तर यहाँ दे दिया है। फर्स्ट 1 और 9 में आपने पूछा तो नॉमोलॉजिकली आपके लिए 9 इज़ मोर कंफर्टेबल एंड सुटेबल। 7 नंबर भी वैसे आप चूज़ कर सकती हैं, लेकिन 9 इज़ बेस्ट। अगला प्रश्न। नमस्कार आशा रानी जी। मयूरी जी का अगला प्रश्न पिन हुआ है महाराष्ट्र से, और आपने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब कौन से ईयर में लग जाएगी और अपॉर्चुनिटी कब रेलवे में होगी। ओके, चलिए। डिटेल्स हैं आपकी 28 अक्टूबर 97, और समय है आपका 6 AM। गवर्नमेंट जॉब कौन से सेक्टर में? बैंकिंग और रेलवे। चलिए, खैर सूर्य आपके नीच राशि में होते होते लेकिन इसने डिग्रीज पर तो आ गए कि वो आपको गवर्नमेंट जॉब देने के लायक तो एटलीस्ट हो गए। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करवाएंगे, देरी करवा सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करवा देंगे, थोड़ा सा कि मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन वो एटलीस्ट देने की सिचुएशन में आ गए। ये एक अच्छी बात हो गई आपके लिए। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के बहुत सही योग हैं और आप कोशिश करें, लेकिन दूसरी बात ध्यान ये रखें, एजुकेशन के हिसाब से जो ज्ञान की जो हम बात करें कि हमने जो एजुकेशन ली है उसका पूरा यूज़ हम कर पाएंगे या नहीं, इस बात को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रख लेना। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये बात 100% पक्की है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैंने जितनी मेहनत की, हो सकता है दूसरे वालों को उससे कम करनी पड़े, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये उम्मीद करेंगे कि मेरा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चांसेस अच्छे हैं, लेकिन मेहनत के साथ हैं। जहाँ मेहनत में कमी आई, वहाँ चांसेस निकलते हुए नज़र आएंगे आपको। बैंकिंग सेक्टर में भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं, और अच्छी बात ये है कि आपको रेलवेज़ के भी चांसेस अच्छे हैं। गुरु और शनि का राशि परिवर्तन, ये इसने आपको एजुकेशन वाइज या जो अभी मैंने ज्ञान की जो बात की उसमें आपको सपोर्ट कर दिया। गुरु और शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ, यहाँ पर बात बहुत बढ़िया बन गई। तो बिल्कुल अच्छे चांसेस हैं, बिल्कुल आप कोशिश में लगे रहिए, चाहे बैंकिंग अडेप्ट करें चाहे रेलवेज़ में जाएं, लेकिन बहुत बढ़िया योग हैं, करते चलिए कोशिश। चांसेस दोनों चीज़ों के हैं, बैंकिंग के लिए भी क्योंकि बुद्धि आपके लग्न में बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है, ये मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे। ये जो प्रश्न पिन किया है आपने धीरेन्द्र जी का, इनका जो प्रश्न है ये एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं? उत्तराखंड से हैं, काम धंधा। अच्छा, 20 दिसंबर 79, और समय है आपका 8:25। उत्तराखंड से। तो उन्होंने पूछा है काम धंधा कब ठीक होगा, तो चलिए देख लेते हैं समय में गोचर।
बिजनेस के लिए तो ठीक है, गोचर तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अप एंड डाउन तो है क्योंकि राहु की महादशा में हैं आप इस समय में। और आने वाला जो एक और साल होगा वो होगा लगभग जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक। इसमें आपको थोड़ी सी सावधानियां ज़रूर रखनी है। काम धंधे की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, किसी भी चीज़ को लेकर उस समय में विचलित ना होकर धैर्य से काम करें। एक साल ऐसा जाएगा जिसमें टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी, लेकिन जो चीज़ों का पहले से पता है तो कुछ थोड़ी बहुत रेमेडीज़ करते रहें और थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करते चलें। तो आपने काम धंधे की बात पूछी, तो ऑब्वियसली इसके बाद 2023 के बाद काम धंधे में अचानक उछाल भी आएगा। उस 2-3 सालों में तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल, लेकिन ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। उसके बाद जब गुरु आ जाएंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि एक साल फरवरी से लेकर 2023 फरवरी 2023 तक थोड़ा सा धैर्य के साथ। अमिता मंत्री जी का प्रश्न है, आपने अपने घर के बारे में पूछा है। व्हेन आई विल हैव माई ओन हाउस एंड विल गेट सक्सेस इन माई वर्क। चलिए, अमिता जी का प्रश्न, इट्स 1st of December 76 और जो टाइम है आपका वो है 8:05 का। हाँ जी। देखिए, अपने घर का तो बिल्कुल योग बना हुआ है। अभी तक कैसे नहीं हो पाया, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, जबकि देखा जाए तो ये अच्छा योग बना हुआ है। और उससे भी इस पूरे महादशा के अंदर एक बहुत बढ़िया योग बना था आपका 2017 से लेकर 2020 के बीच में। अब तक तो ये हो जाना चाहिए था। घर का योग तो आपका बहुत पहले से बना हुआ है अमिता जी। 2010 के बाद 10 और 11 के बीच में भी अच्छा टाइम था आपके पास। उसके बाद 17 से 20 तक का भी समय आपके लिए घर के लिए अच्छा था। तो ये तो अब तक हो जाना चाहिए था, यानी कि कोई ना कोई और प्रॉब्लम ज़रूर है। आप मंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ रेमेडी को ज़रूर करें। मंगल आपकी बहुत सारी चीज़ों को सही करने वाले प्लैनेट हैं, जो कि लेकिन अस्त होकर बैठे हैं। तो इस रेमेडीज़ को आप ज़रूर करें कि मंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ उपाय को कर लें। जैसे श्रावण मास चल रहा है, अब श्रावण में आप मंगलवार के दिन रामायण पाठ करें, घर में शिव पुराण का पाठ करें और केवल इस मनोकामना से करें। और साथ में जो हम सभी जानते हैं कि सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, ये सब चीज़ें तो हैं ही। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको यूज़ करना ज़्यादा शुरू करें। जहाँ भी कभी मंदिर में जब जाएं, जिस भी मंदिर में आप जाते हैं कभी भी, कोरोना की स्थितियों को देखते हुए, लेकिन जब भी कभी जाएंगे तो इस बात को ध्यान में रखें। मंगल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली में योग बिल्कुल सही बना हुआ है और टाइम पहले भी अच्छा था। अब तक ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो कारक जो प्लैनेट हैं उसको आप ज़रूर ठीक करें, जो कि अस्त हैं। मिट्टी के बर्तनों का कभी कभार यूज़ करना शुरू करें।
और जब भी कभी मंदिर जाएं, जिस भी मंदिर को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, वहाँ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ के जो आंगन की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को थोड़ा सा अपनी पोटली में लाल कपड़े में बांध कर ले आएँ और अपने घर के किसी सही साफ़ सुथरी जगह पर, लेकिन कोई उसको देखे ना, रोके टोके ना कि उसको कोई हिला रहा है रोज़ रोज़, हम लोग झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो वो लग रही हैं वहाँ, ऐसे नहीं। सही तरीके से बिल्कुल ढका छुपा कर उसको किसी अच्छे कोने में, हो सके तो ईशान कोण जो होता है, ईशान कोण जो हमारे घर का होता है, वहाँ पर उसको रख दें, इस मनोकामना के साथ कि मेरा घर जो है वो जल्द से जल्द बने। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है घर का, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्लेस। इस जगह पर अपने ईस्ट के जो भी मंदिर हैं, जब भी आप जाएं दर्शन के लिए, वहाँ के आंगन की मिट्टी को लाएं और इस मनोकामना के साथ लाएं और लाल कपड़े में बांधकर उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घर के रख दें। हनुमान जी की उपासना साथ साथ में करते रहनी है। और ये जो श्रावण मास है, इसका भी पूरा लाभ लीजिए। श्रावण मास को कई बार हम लोग, नवरात्रे हो गए, श्रावण मास हो गया, कार्तिक का जो महीना हो गया, कई बार हम बड़ा हल्के में लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, अब दिवाली आ जाएगी, अब ये आ जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर देखेंगे तो इन दिनों का बहुत स्पेशल कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट, बहुत महत्ता होती है इन चीज़ों की। तो इसको आप हो सके तो इस श्रावण मास को भी थोड़ा सा ज़रूर कोई अच्छी रेमेडीज़ करने की कोशिश में करें। अगला प्रश्न, पूजा राज थापा जी का अगला प्रश्न है। ज्योति सिंह, शादी अच्छे से होगी। अब ये प्रश्न में आपने मैडम ना तो कुछ डिटेल्स दी हैं अपनी। है जी, कोई नहीं, प्रश्न लग लेते हैं इनका। आज मैंने कार्ड्स नहीं रखे, आज चार्ज नहीं थे वो आज। हाँ जी, नहीं वो चार्ज नहीं है, नहीं कार्ड्स नहीं लाओ अभी, वो चार्ज मैं सुबह में चार्ज नहीं कर पाई उनको। आपने शादी के बारे में पूछा है तो अभी थोड़ा सा टाइम है, अप्रैल के बाद आप कोशिश तो खैर अभी भी करते रहना है, लेकिन जो सही समय जो लगेगा कि हो सकता है वो होगा अप्रैल के बाद। और इवन इस कुंडली अगर हम देखें तो इस कुंडली में लव मैरिज के चांसेस भी हैं, यानी कि चाहत आपकी तरफ से ज़रूर है। ये कौन इमोजीज, कौन परेशान हो रहे हैं, ये कौन है? तो अप्रैल के बाद ज़रूर आपको सही कुछ इस डायरेक्शन में अच्छे चांसेस मिलेंगे। अगर शादी फिक्स्ड है और आने वाले समय में होने को है तो उसमें थोड़ी सी टेंशन है, इस बात का भी ध्यान रख लेना आप। थोड़ी सी टेंशन इस केस में ज़रूर है, जो प्रश्न लगन देखा है आपका, थोड़ी सी टेंशन अप एंड डाउन थोड़ी सी ज़रूर बनेगी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें कि पूरी तरह से वो हमारे कंट्रोल में ना हो चीज़ें, थोड़ा सा केयरफुल। एक और प्रश्न ले लेते हैं आशा रानी जी का। कोशिश तो यही होती है कि हम सभी के बहुत से प्रश्नों को ले लें, लेकिन सभी के प्रश्नों को लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप प्लीज़, आप सभी हम समझें, ये जो इमोजीज़ कई बार भेज देते हैं, ये सैड वाली या ये वाली, देखिए हमारी भी टाइम लिमिटेशंस हैं, है ना। 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपके साथ लाइव आएँ। परसों ही आए थे, आज भी आ गए, और कोशिश होगी कल आएँ। कल नहीं आ पाएंगे तो परसों ज़रूर होंगे आपके साथ। थोड़ा सा ये जो कोरोना की स्थितियाँ हैं ना, इसके अंदर चीज़ों को मैनेज करना, आप सभी समझ पा रहे होंगे इस चीज़ों को। आपके लिए मंथली प्रेडिक्शंस या जब भी कोई प्लैनेट चेंज हो रहा है उसके प्रेडिक्शंस भी लेकर आने होते हैं, वीडियोस की फॉर्म में भी बहुत कुछ चीज़ों को बताना होता है, लाइव सेशंस में भी आना होता है। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है
तो अगर यही सपोर्ट अगर आप हमें करते रहें तो यही मोटिवेशन हमें मिलता रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। लाइक एंड फॉलो तो ज़रूर करें, शेयर किया कीजिए अपने सर्कल में भी कि भाई कर लो, मैडम को लाइक एंड फॉलो कर लो पेज को क्योंकि सिर्फ एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ भाई इतने लोग लाइक करते हैं, वो हमारी वेट कर रहे होंगे, तो चलो आज फिर से लाइव चलें, अब फिर से लाइव चलें। तो ये थोड़ा सा अगर हम सपोर्ट करेंगे, कल मैं लाइव आना चाहती थी, थोड़ा सा टाइम कम था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आ जाएं, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप लोग लाइक एंड फॉलो तो ज़्यादा करते नहीं हैं पेज को। मैं तो आप सभी के लिए रोज़ आ जाती हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं लाइक एंड फॉलो कब ज़्यादा से करोगे, शेयर करोगे, तो इसलिए मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब अच्छे से हमारे फॉलोअर्स हो जाएँ और बढ़िया से लाइक हो जाएँ, तो फिर एक टाइम फिक्स कर देंगे कि इस समय से इस समय तक तो डेली हमारा सेशन रहेगा। आशा रानी जी ने क्या पूछा है मेरे फ्यूचर के बारे में? आशा रानी जी, लास्ट सेशन में भी आपने यही पूछा था शायद कि फ्यूचर, देखिए फ्यूचर को बताना 1 मिनट का काम नहीं है, लेकिन मैं कोई भी एक चीज़ आपने शेयर किया है, आपने सेशन को ज्वाइन किया है, तो मैं ज़रूर एक क्वेश्चन आपका कोई भी एक चीज़ को ज़रूर ले लेती हूँ। डिटेल्स हैं आपकी 14 Feb 1980, और समय है आपका 4 बजे। अखनूर। ये अखनूर तो सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है, ये कहाँ पर है? ओके, तीन प्लैनेट्स आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तीनों ही वक्री हैं, तो 1-2 का तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा वक्री होने से, लेकिन वो तीनों ही यहाँ पर बैठकर क्या बनाते हैं, कौन सा दोष बनाते हैं, इस चीज़ को समझें। यानी कि लक सपोर्ट करेगा, लेकिन कभी कभार ऐसे बैकगेट्स भी देगा कि हमने बहुत मेहनत की और हम वापस आ गए। अब गुरु चांडाल दोष, अंगारक योग। अब ये अंगारक दोष कैसे काम करता है, कैसे हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देता है? हमें किसी से एक्सपेक्टेशन है कि वो मुझे इस किए गए काम का बदले में मुझे ये रिज़ल्ट वो देगा, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी, मुझे ये मिलेगा। जैसे मैं आपसे कई बार उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग लाइक एंड फॉलो करेंगे तो अगर वो पूरे लेवल पे उतनी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो फुलफ़िल ना हो पाएँ तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जिस कुंडलियों में ऐसे चीज़ बने हों कि जो अंगारक दोष बन जाए, तो वो क्या होगा कि गुस्सा एक लेवल से ज़्यादा लेवल पे आएगा, और कई बार हम किसी को कुछ ऐसा बोल दें कि जो हमारे बनते हुए कामों को खुद ही हम बिगाड़ लें, या फिर जो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब इस सिचुएशन में गुस्से को कंट्रोल करना तो ज़रूरी है ही, एक्सपेक्टेशंस को भी कम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरी कभी ज़्यादा होने वाली नहीं है। अब दूसरी बात, लेकिन इंटेलिजेंस ही ऐसी है, योग्यता इतनी ज़्यादा है कि हम कर कुछ भी सकते हैं। आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह की गुण ईश्वर ने हनुमान जी को दिए ना, ऐसे ऐसे गुण कई बार कुंडलियों के अंदर भी बने होते हैं। अब एग्जैक्टली सभी हनुमान जी तो बन नहीं जाएंगे, लेकिन उनके जैसी बुद्धिमत्ता, उनके जैसा बल अगर किसी के पास थोड़ा सा भी आ जाए ना, उनका इतना सा अंश भी आ जाए, तो क्या कुछ नहीं कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें आपकी कुंडली में बनी हुई हैं। एक्सपेक्टेशंस को कम कर दें, किसी भी काम को करने के बाद बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, उस चीज़ को भूल जाइए, काम कीजिए और उसको छोड़ दीजिए, दरिया में डाल दीजिए, लाइफ एकदम ठीक ठाक चलेगी, सपोर्ट मिलेगा लक का। गुस्से को कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा, क्षमता बहुत है। और सबसे बढ़िया आपको एक बात बता दूं, अपने फ्यूचर के बारे में पूछा, फ्यूचर को छोड़ो, आप पहले प्रेजेंट की बात कर लो। ऐसे अच्छी चीज़ों को, सही चीज़ों को अगर निकालना है कुंडलियों से, अपने जीवन में अपनाना है, तो सबसे पहले एक रेमेडी, सिर्फ एक रेमेडी जो कि वंस अ लाइफ आपको करनी है, वो है पितृदोष का निवारण करना। पितृदोष एक तरह से नहीं, 3 तरह से आपका पितृदोष बनता है। इसको अगर कर लिया तो चाहे लक हो, नौकरी हो, आगे का लाइफ हो, हेल्थ हो, सब सेटल। चाहे तो आप किसी और दूसरे एस्ट्रोलॉजर से जो कि जानकारी रखते हों
उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कर लेना। तो फ्यूचर के लिए आपकी यही एक चीज़ है कि पितृदोष का निवारण करवा लें, बहुत सुखी रहेंगी आगे की लाइफ में। थैंक यू मैडम अमिता जी। शर्मा नंदा जी जुड़े हैं और खुशबू केजरीवाल। अभी मैं सेशन कैसे एंड करूं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स साथ में हैं और बहुत सारे लोगों का प्रश्न रह गया है। आप बहुत सारे लोग अगर चाहें कुछ भी, अगर कोई लोग थोड़ा डिटेल में चाहें तो वो पर्सनल कंसल्टेंसी ज़रूर ले सकते हैं। नंबर आपको पेज पर ज़रूर मिल जाएगा। और शर्मा नंदा जी, ओके चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि लेकिन वो जल्दबाजी में बताना ना मुझे हो नहीं पाता। कईयों को मैं देखा कि फट 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 फट, वो मुझसे नहीं हो पाता। बताना है तो एक ही क्वेश्चन आपने पूछा है उसको थोड़ा सा बढ़िया से बता दो, जो कि उनको आनंद आ जाए, बल्कि हाँ भाई ये रेमेडी है और ये काम तब तक ऐसे ऐसे होगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं सही करती हूँ या गलत, लेकिन थोड़ा सा आराम से तसल्ली से आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ये टाइम ऐसा है। 27 दिसंबर 97 और टाइम है आपका 11 बजे 11:45 का। भोपाल से। जॉब किस फील्ड में ट्राई करूँ? ओके, जॉब के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए। जॉब और बिज़नेस को बताती हूँ अभी, लेकिन आप सबसे पहले चंद्रमा की रेमेडी करिए। सावन का महीना है, बहुत बढ़िया पावन शुभ महीना है। चंद्रमा नीच राशि के हैं, अच्छी चीज़ों को भी आते आते खुद से मना कर देंगे। कई बार अच्छी चीज़ों को ना देखकर उसमें सिर्फ कमियां निकालते रहेंगे। बेटर है पहले आप चंद्रमा को ठीक कीजिए। नीच राशि के चंद्रमा आपके हैं, अच्छे होते होते भी चीज़ें खराब होंगी। तो ऐसे में रुद्राभिषेक का सहारा लेना, चंद्र त्राटक करना, या जो वाइट चीज़ें हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, खाने की चीज़ें हों, वस्त्र हों, दूध दही वगैरह हो, इन सब चीज़ों का दान की ज़रूरी करें। सोमवार के दिन मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर चढ़ा दें, या किसी को भी। अब यहाँ पर कई लोग बात करेंगे नीडी लोगों को दो, शिवलिंग पर क्यों चढ़ाना है भाई, मुझे तो माफ़ करें, इस चीज़ को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जो चीज़ रेमेडी के तौर पर है तो वो आपको शिवलिंग पर ही चढ़ानी पड़ेगी। जो अगर हम शनि से रिलेटेड उपाय करेंगे, राहु से रिलेटेड उपाय करेंगे, तो वो आप नीडी लोगों को दें। नीडी लोगों की हेल्प करना बिल्कुल करिए, लेकिन उसको अध्यात्म से या एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट मत करिए। आपको मंडे को किसी भी समय में, सुबह शाम, सावन में 24 घंटे में कभी भी करें। हाँ, चंद्रमा के लिए खास तौर से इस बात का ध्यान ज़रूर रखें आप सभी लोग कि वाइट चीज़ों का दान करना है अगर, या उससे रिलेटेड कुछ और रेमेडी करनी है, तो वो दिन के समय में ही होगी, रात के समय में बिल्कुल नहीं होगी। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे अगर आप रात के समय में चंद्रमा के लिए कुछ काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि दिन के समय में करें। मंडे को शिवलिंग पर वाइट चीज़ों को अर्पित करना, किसी को दान देना, ब्राह्मण को दान देना, ये सब चीज़ें बहुत सही रहती हैं चंद्रमा के लिए। सबसे पहली रेमेडी आपके लिए ये हो गई। दूसरी बात, एजुकेशन फील्ड आपके लिए ये तो बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशन में कंसल्टेंसी हो गई, स्टेशनरी से रिलेटेड बिजनेस हो गया, इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन बनेगा जॉब के लिए, वो बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर कोई भी काम करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु और शनि का जो राशि परिवर्तन है बहुत बढ़िया है ये आपके लिए। एजुकेशन फील्ड में चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, बहुत बढ़िया रहेगा। शर्मानंदा जी, युवराज सिंह, ये आज का लास्ट प्रश्न ले रहे हैं प्लीज़, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और फैमिली भी मेरा थोड़ा सा वेट कर रही है और अपॉइंटमेंट्स थी, वो भी लोग आके बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आज का ये लास्ट प्रश्न, कल कोशिश ज़रूर रहेगी कि 1 बजे आपके साथ फिर से जुड़ें, अदरवाइज़ परसों तो डेफिनेटली दोपहर को 1 बजे या रात्रि में 9 बजे, ये 2 ही समय हैं जिसको आप समझें कि इसी समय में हम लोग लाइव करते हैं मोस्टली। हो सकता है तो रोज़ाना या फिर एक दिन छोड़कर। प्रिया कुमारी जी का प्रश्न है ये, और डिटेल्स हैं इनकी।
5 सितंबर 92। आप सभी लोग लाइक एंड फॉलो पेज को ज़रूर करें प्लीज़। और समय दिया है आपने 1:15। मोतिहारी बिहार से। गवर्नमेंट जॉब के योग हैं टीचिंग फील्ड में। चलिए देख लेते हैं फटाफट कि क्या नाम है इनका, प्रिया कुमारी जी। जी बिल्कुल, एजुकेशन लाइन, पहली बात तो ये पक्की है कि एजुकेशन लाइन में ही आप नौकरी करें। अब गवर्नमेंट जॉब की बात आपने पूछी है, उसके भी योग अच्छे हैं। गुस्से को थोड़ा सा कम करना शुरू कर दें, थोड़ा सा सोच समझ कर, जल्दबाजी में काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी काम है, एजुकेशन है, शादी है, कोई इवन नॉर्मल लाइफ में भी नॉर्मली हम कुछ काम को करने जाते हैं तो भी शांति से आराम से काम को करना है, गुस्से को कम करना है। और रही बात, आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल कोशिश करिए और सही गुरु और सूर्य की जो युति है बहुत सही फल देगी। करना आपको क्या पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो यानी कि जुपिटर जो हैं वो आपके नौकरी के भी कारक हैं और सरकारी नौकरी को भी देने के, ज्ञान और शिक्षा के भी कारक हैं। तो ज्ञान का पूरा लाभ लेना है जो भी सरकारी नौकरी में काम आएगा, तो उसके लिए जुपिटर को सही कर लें थोड़ा सा, क्योंकि वो अस्त हैं। अस्त हैं तो जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज़ को ज़रूर करते रहा करें। यहाँ पर दान करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कभी भी पीली चीज़ों को दान नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। चलिए आज के लिए आगे दीजिए, लगभग 1.5 घंटा आपके साथ समय बिताया, बहुत आनंद आया। मेरा तो मन है कि और लंबा समय दिया जाए, बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनके भी प्रश्नों को लिया जाए, लेकिन कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ टाइम लिमिटेशंस हैं। तो आज के लिए आगे दीजिए, कल कोशिश पूरी होगी कि कल फिर से आपके साथ जुड़ा जाए। अगर कल नहीं जुड़ पाए किसी वजह से तो परसों डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे दोपहर में 1 बजे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, जो भी सावन में बताई गई रेमेडीज़ हैं उनको ज़रूर करते रहें। महादेव की कृपा हम सभी पर बरसे, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।